जैसे ही फल टूटवे को शब्द भयो, ये असुर जगे आयो, ये गधा को रूप धारण करके आयो। सखा घबरा गए, दौड़े वहां से, तो श्रीदामा नाम गोपाल और राम केशव और सखा, श्रीदामा नाम को जो गोपाल है, सखा है, वो आयो दौड़ करके और बलराम जी से बोलो, राम राम महाबाहो कृष्ण दुष्ट निवर्हणो, ये असुर आ रहे हो हमें खावे के लिए। तो दाऊ दादा सामने आ गए, और जब दाऊ दादा सामने आ गए तो यह असुर ने क्या करे हो, ये गधा को रूप धारण करके आयो, जाने दाऊ जी को मारवे को पीछे की लात उठाई, और गधा की आदत तो लात मारने की होती है। तो जैसे ही दाऊद जी को मारवे को जाने लात उठाई, दाऊद जी ने जाके दोनों पैर पकड़ लिए और जोर से घुमाया, और घुमाए के धड़ाम से नीचे पटके हो, जाके हरी बोलेगी और बोले, छोरा हो चलो, बढ़िया बढ़िया फल है खाओ। सखन ने पेट भर के फल खाए, और जब पेट भर के फल खा लिए, और भाई जो ज्यादा खा ले वह प्यास भी लगे। अभी तो 2 जग धरे, तो चलो गो यहां से, आप 5 के आगे की जब भर के धरवाना पड़ेगा। तो पेट भर के खाएंगे तो प्यास भी ज्यादा लगेगी, फिर भले ही दर्द होता रहे पेट में, वैसे कोई फर्क थोड़ा नहीं। और काली दे पे आई यमुना किनारे, काली दे को जल पी लियो, और काली दे को जल पी करके सबके सब बालक गत प्राण है गए, सब बेहोश है गए, वहीं पड़ गए। बोले गुरु आज तो बहुत जोर से चक्कर पड़ गया। मना करे, माने नहीं, चलो कोई बात नहीं है, अब वो असुर तो मर गए, कोई रोक टोक है ना है, तो अपने चाहे जितना खाओ, और जल पी लियो यमुना जी को। वहां काली सर्प रहे तो विषयुक्त जल हो, तो बेहोश है गए सब। ठाकुर जी जान गए कि यमुना जी को शुद्ध करना पड़ेगा, तो बिलो के दूषिताम कृष्ण कृष्ण कृष्णाय नामे, मन में सोच लीनी। और एक बात और है कि सारे जितने भी क्रिया हैं, इन सबको कराने में नारद बाबा को सबसे बड़ा हाथ है। नारद जी कंस के यहां मिल भी जाते, आओ नारद बाबा। नारद बाबा बड़ा समस्या में फंस गए हो, आज तक तो उन दोनों भैयन को कहा इन्हें कुछ बिगाड़ो नहीं है जितने भेजे। बोले हम तो उपाय बता में। बोले कहा ऐसा उपाय है कि तेरे शंकर जी को इष्ट है। बोले हाँ, और काली देह में कमल के फूल खिले हुए हैं, तो 1 करोड़ कमल के फूल मंगवा, चिट्ठी लिख दे ब्रजवासिन के लिए, और वो दोनों भैया कमल के फूल ले भी जाएंगे। वहां काली रेस विष से भरा हुआ है, जहर चढ़ जाएगा, दोनों वहीं रह जाएंगे। कंस बोले नारद जी बहुत अच्छा आइडिया दियो। बोले तो उसे प्रेम करूं जा हमारे बताए भैया हूं कंस। कंस ने एक पत्र लेकर के एक दूत भेजो अपना। ये क्या है नंदी जी? बोले 1 करोड़ कमल के फूल मंगाए महाराज कंस ने काली दे के। बोले चलो जा तू लिया। बोले यहाँ कोई फालतू थोड़ी हो, आपको लाना है। ठाकुर जी आए, नंद जी उदास बैठे हुए। बाबा उदास क्यों बैठे हो? बोले कहा बताएं कन्हैया, कंस ने 1 करोड़ कमल के फूल काली दे के मंगाए हैं। बोले छोड़ो बाबा, बेकार की बात पे ध्यान मत दो। मन में सोच रखी है यमुना जी को शुद्ध करना है, तो गेंद खेलवे के बहाने से यमुना किनारे पधारे।
श्री दामा तू गेंद लाया? बोले हाँ। दाऊ जी को साथ नहीं लेंगे? या लीला में बड़ो आनंद है, दाऊ दादा को संग क्यों ना लेंगे? फल खावेगे तो दाऊ जी को संग लेंगे। बोले दाऊ जी महाराज शेषावतार हैं और हम काली सर पे मारवे के लिए जा रहे हैं, तो जाति वाले को मार नहीं देंगे दाऊ जी, तो जा मारे। दाऊ जी संग में नहीं ले गए, सखन के संग में अकेले गए। ला तेरी गेंद दियो श्री दामा, तेरी गेंद से खेलूंगा। देख भैया खो नहीं जाए, अगर खो गई ना तो मैं नई की नहीं धरवा लूंगा तो उसे। आहा ले लियो, कोई बात ना है भाई, खेल तो सही। थोड़ी देर तो सखन के संग में गेंद खेले और जानबूझ करके वो गेंद श्री यमुना जी में पधरा दी ठाकुर जी ने। अब श्री रामा ने पटका पकड़ लियो ठाकुर जी को। बोले कन्हैया मेरी गेंद ला के दे। बोले घर चल दूसरी ला के दे दूंगा। बोले दूसरी नहीं, वो ही चाहिए। नहीं मानो। ठाकुर जी झटका से पीतांबर छुड़ा लियो तो कृष्णम कदम्ब मधुरुई है ततोति तुंगम। ठाकुर जी कदम्ब के वृक्ष पे चढ़ गए और बोले देख श्री रामा, मैं यमुना जी में जा रहा हूं, तेरी गेंद के काज श्री दामा भैया यमुना में जाऊं। तेरी गेंद के काज श्री दामा भैया यमुना में जाऊं। श्री दामा भैया यमुना में जाऊं। श्री दामा भैया यमुना में जो मोवा लग जाए तेरी, जो मोह लग जाए तेरी, तुम मत करियो चिंता मेरी, मत करियो चिंता मेरी। वही गेंद लाए दूंगो तेरी यमुना में जाऊं। श्री दामा भैया वही गेंद लाए दूंगो तेरी यमुना में जाऊं। श्री दामा भैया यमुना में जाऊं। तेरी गेंद के काज आज मैं यमुना में जाऊं। श्री दामा भैया यमुना में जाऊं। मधुमंगल बोला देख श्री दामा कन्हैया यमुना में कूद जाएगा, या रोक ले भैया। बोले नहीं, कहीं भी जावे पर मेरी गेंद लेके आवे। तो कृष्णम कदम्ब मधुरुयत तोति तुंगम मां स्फोट्य गाढ़ रसनो न्यप तद विशोदे। ठाकुर जी यमुना जी में कूद गए। सुखदेव जी लिख रहे हैं न्यपतद विशोदे, विष के ओदक में, विष के कुंड में कूद गए। और जैसे ही गए शब्द भयो तो नागिन जगी आई। नागिन ने देखी ऐसा सुंदर बालक तो हमने आज तक नहीं देखे। नागिन कह रही है कि
तम प्रेक्षणीय सुकुमार घनावदातं श्रीवत्स पीत बसन स्मित सुंदरास्यम। अरे बालक, हमने ऐसा सुंदर बालक आज तक नहीं देखा। श्रीवत्स पीत बसनम स्मित सुंदरास्यम। हम जहर की भरी हुई नागिन तो पे दया कर रही हैं, तू यहां से चलो जा। बोले नहीं नहीं। अरे नागिन, मैं नहीं जाऊंगा। कारण क्या है? बोले वृंदावन में झूला पड़े हैं, हम पे झूलवे को रस्सी और पटरी नहीं है, तो तेरे नाग की रस्सी बना के वहां पे झूला झूलेंगे। अरे या दूध के मुंह से इतनी बड़ी बात कह रहे हो? अगर तो कहीं ने धक्का दे दियो तो तू चलो जा। कि कौन दिशा से आयो रे बालक, कहा तुम्हारो नाम है, कौन तुम्हारे माता पिता है, कहा तुम्हारो गाम है। तेरी पूरब दिशा तेरी आयोरी नागिन, गोकुल हमारो नाम है। माती यशोदा पिता वंदे कृष्ण हमारो नाम। ये बालक तू नगर भूलो, डगर भूलो, के काहू ने बिलमाई, के तेरे मन में क्रोध उपजो, के घर नार सताइया। तेरी नानागिन ने डगर भूलो, नगर नार दिलाइया। मेरे मन कछु क्रोध उपजो, नवीन भरमाओ। हरे गल हार माला, सवा लक्ष्मी गोरिया। किनो तोले जाओ रे बालक, राम के करूं तो अरे नागिनो, या अपने पति जगा दो। बोले हम तो नहीं जगाएंगे। तो क्या करो ठाकुर जी ने कि क्रीडंतिम प्रतिभयं कमलोदरांग्रिम, संदस्य मर्म सुरसा भुजया चछाद। छप छप करके वह जल में खेलने लग गए, और जब जल के अंदर खेलने लगे तो ये काली जगह आया, और ये शतफणी काली फुंकार भर के ठाकुर जी को फन मारना चाहतो, तो ठाकुर जी ने अपनी भुजा जाके से आगे कर दी, और जो भुजा आगे बढ़ाई जाके फन ठाकुर जी के हाथ पे ऐसे लगे जैसे मानो वज्र पे पड़ गए हो। जाके दांत टूट टूट के नीचे गिरने लग गए, रक्त आ गया जाके मुंह में से, और वो रक्त श्री यमुना जी में ऊपर की तरफ आयो। ग्वारियन के बच्चा दौड़ के मैया को समाचार दिए, मैया बाबा गोपी ग्वाल सब दौड़ करके यमुना किनारे आ गए। और यमुना किनारे जब आए, मैया तो काली देह में कूदनो ही चाहती। अरे कन्हैया, अरे बेटा, या यमुना जी के ऊपर उड़वे वाले पक्षी जिनको वह जल की हवा लग जाती वो नीचे आके गिर पड़ते, तो कन्हैया मेरा कहा बचाओ है, बहुत तेज आवाज है।
दाऊ दादा आगे मैया कहा कर रही है, अरे दाऊ जी जोड़ी बिछड़ गई भैया, कन्हैया खाली दे में चलो गए हो। मैया मेरे विश्वास रख, कन्हैया को कोई बालबा को भी नहीं कर सके। अरे दाऊ जी मुझे समझा रहे हो, मैं काली दे के बारे में आज से जानू बूढ़ी है गई, या मैं काली सर्प रहे विष को भरा भयो। मेरा कन्हैया कहा बचा होएगा। बोले नहीं मैया देख तो सही, काली को कृष्ण को युद्ध है रहे हो, परास्त है गए हो काली, और बाकी पूंछ पकड़ के फन पे खड़े है गए। पर ठाकुर को देखो नाच के सोए, कैसे को नाचो, थोड़ा नाच के गिर पड़े। बोले वो जरा जगह ठीक नहीं थी, हमारे नाचने को तो जगह ठीक नहीं है, और फन पे नाचना कितना केड़ा काम है, कोई फन ऊपर कोई नीचे। पर ऐसा तांडव किया, काली के फनों का बैलेंस बना लिया। तांडव गति मुंडन पर नृत्य वनमाली, इतना नृत्य करोगे काली को चक्कर आ गए, काली हार गए। ठाकुर के चरणन की नूपुरन की आवाज भई, देख मैया बोल रहे तेरो कन्हैया। मैया बोली कन्हैया जल्दी आ जा, मरे हुआ है खा जाए। जब काली थक गए हो, बोले महाराज मुझे क्षमा करो, आपकी आज्ञा का है। बोले यमुना जी को खाली करके चलो जाओ। कहा? ठाकुर जी बोले रमण द्वीप चले जाओ। बोले वहां तो मेरे लिए गरुड़ जी खा जाएंगे। बोले नहीं खाएंगे। क्यों? बोले मेरे तुम्हारे माथे पे मेरे चरणन को चिन्ह छप गया है, तो गरुड़ जी खावे की तो कहा तुम्हें देखेंगे भी नहीं। और सही बात है, बानो बड़ो गोपाल को तिलक छाप और माल, तिलक चंदन और ये कंठी, कि बानो बड़ो गोपाल को ये तिलक छाप और माल, इससे फायदा क्या है? बोले जम डर पे, यमराज डरता है, और कालहु डरे भय माने भूपाल, राजा भी डर मानते हैं। और ये तिलक लगाने का मतलब क्या है? बहुत अच्छी बात है, संतों के मुंह से सुना, हमने तो बाबा के मुंह से सुना कि तुमको मालूम पहले चिट्ठियां आती थी, उन पे टिकट लगी आती थी। तो जब वो चिट्ठी घर में आती थी तो जिस टिकट पे मोहर लग जाती थी ना डाकखाने की, मोहर लगती थी, वो टिकट दोबारा नहीं चलती थी। और कहीं कदाच कोई चिट्ठी ऐसी आ जाए टिकट पे मोहर नहीं लगती थी, तो चिट्ठी पीछे पड़ता था व्यक्ति, पहले उस टिकट को उछालता, यार अपने तो 50 पैसे का फायदा हो गया, लगता था ना उछाल के, वो टिकट दोबारा चल जाती थी। तो ऐसे ही समझ लो, जिन शरीर पे, जिन इन टिकटों पे चरणों की मोहर लग गई है, वो तो दोबारा चलेंगे नहीं, संसार में आएंगे नहीं, धाम में चले जाएंगे। और जिन पे तिलक नहीं है, कंठी नहीं है, वो तो बार बार मरेंगे और बार बार जाएंगे, वो टिकटें दोबारा चलती चली जाएंगी। तो संतों का अनुभव है, बानो बड़ो गोपाल को तिलक छाप और माल, जम डर पे कालो डरे भय माने भूपाल। तो तिलक लगाया करो। तिलक क्या है? बोले तिलकंतु हरि मंदिरम, हरि का मंदिर है। ऐसे लगाते ना, चाहे कोई संप्रदाय का हो ऐसे लगेगा, चाहे नाक से लगावे, चाहे यहां से लगावे, चाहे रामानुजी है, चाहे गौड़िया है, चाहे वल्लभी है। वैष्णवों में 72 प्रकार के तिलक हैं। कोई पूरा नहीं लगाते, इसलिए खींच लेते हैं, कोई काली बिंदी रख लेते हैं, जैसी जिसकी इच्छा हो। वैसे 72 प्रकार के तिलक हैं, तो तिलक तो लगाना ही चाहिए।
आचार्यों का तो मानना ये कहीं नहा के चुको तीर्थ में या नदी में और नहीं मिले कुछ भी तो रज का तिलक लगा ले, और रज नहीं मिले तो जिस तीर्थ में नहाए हो उसका जल लेकर के ऐसे फेरे तो उसका फल मिल जाता है। बहुत सूक्ष्म गति रखी शास्त्र ने। काली को रमणद्वीप भेजा। काली ने कहा महाराज सेवा बताओ। बोले सेवा यही है कि 1 करोड़ कमल के फूल तोड़वा करके किनारे पर रखवा दो। 1 करोड़ कमल के फूल टूट के आ गए। ठाकुर जी बोले बाबा तुम कह रहे ना 1 करोड़ कमल के फूल चाहिए, टूटे हुए पड़े, ले लो। नंदी जी ने गाड़ी में भर के मथुरा भेज दिए कंस के यहाँ। कंस ने देखा भाई क्या है इन गाड़ियों में। बोले महाराज 1 करोड़ कमल के फूल आए हैं, वृंदावन से भेजे हैं नंदी जी ने। कौन लाया था? बोले कृष्ण बलराम। क्या हाल है? बोले ठीक है। काली? बोले वो तो कर गया जमुना जी को खाली, गया वहां से। कंस को चक्कर आ गए। बोले ये नंद जी के लड़के मेरे ही फूल गंगा जी घलवाएंगे किसी दिन, और कुछ नहीं होगा। काली रह की लीला करके बताई। और काली मोक्ष के बाद जब पधारे तो जंगल में बहुत बड़ी आग लग गई ब्रज में। दावा न लगनी, दावा न लगनी लगी। ब्रजवासी घबराए। पर एक बात अच्छी है, कोई भी कष्ट आता है तो ठाकुर जी के पास आते हैं। ब्रजवासियों पे कोई भी कष्ट आता हो तो ठाकुर जी के पास आते हैं। और जो ठाकुर जी के पास जाएगा भाई तो ठाकुर जी तो उसकी रक्षा करेगा। कन्हैया देख आग लग गई है बहुत बड़ी ब्रज में। बोले चिंता मत करो, ऐसा करो आंख बंद करके बैठ जाओ। अरे कन्हैया कैसी बात कर रहे हो? आग लग जाए घर में तो आंख बंद करके बैठ जाएंगे, बाल्टी भर के पानी डालें। अब ठाकुर जी को कहनो। बोले तुम्हारी इच्छा है, मानो चाहे मत मानो, और विश्वास बहुत है ठाकुर में। चल कन्हैया तू कह रहे हो तो आंख बंद कर ले रही। सबन ने आंख बंद कर ली, नहीं पर छोरा ने आंख बंद नहीं करी। जो संख्य मित्र है ना उनने आंख बंद नहीं करी, वो तो ऐसे करके देख रहे उंगली इनके बीच में से। ठाकुर जी ने वो सबरी अग्नि को पान कर लिया, दावानल की अग्नि पी ली। और बोले छोर ब्रजवासियों आंख खोल लो। आग बुझ गई। कन्हैया कैसे बुझ गई? बोले ठाकुर जी की कृपा से। छोरा बोले हमें मालूम है कौन की कृपा से बुझी है। बोले कौन की? तू पी गए हो आंच कन्हैया। बोले पागल है रे, आंच भी कोई पी जाएगा? बोले हमने आंखन से देखो, हम तेरी मैया से कहेंगे कि अरे मैया या तेरे छोरा से सावधान रहिजो, कई दिन चूल्हे की आंचें पी गए हो ना तो रोटी के बिसर बैठी रह जाएगी। ठाकुर जी बोले कह दिए मेरी मैया सांच नहीं है। घर गए। बोले मैया भूख लग रही है जल्दी क्या करेगो? बोले दूध पिवा दे मैया। मैया दूध लेके आई कटोरा में। मैया ये तो गर्म है, तातो है। ये लाला ठंडो है तो गयो ना मैया, ये तो बहुत तातो है। मैया ने थाली में लाके ठंडो कर दिया। बोले मैया ये तो बहुत गर्म है। अब तो लाला जी गर्म नहीं है, तू तो बेकार की बात कर रहे हो। एकदम पानी सोए गए और नहीं पी रहे। इतने में सखा आ गए। मैया राम राम। बोले राम राम बेटा, कैसे आए? बोले मैया तो सावधान करवे आए हैं। मैया बोली भैया मैं तो सावधान हूँ, बूढ़ी रोक रही हूँ, मैं कहा सावधानी से रहूं। बोले मैया तो बात बतावे आए हैं। बोले कहा तेरे छोरा से सावधान रहिजो। कौन से? कन्हैया से। बोले हाँ। क्यों कहा है? मैया तो मालूम है आज ब्रज में दावानल अग्नि लगी। बोले हाँ। पर छोरा वो तो बुझ गई आंच। बोले बुझी बुझाई कछु नहीं तो तेरा कन्हैया पी गया। मैया बोली बेटा दिए बत्ती कोटे में अपने अपने घर जा, झूठ क्यों बोल रहे हो? छोरा बोले मैया तेरी सौगंध खा के कह रहे हैं। मैया बोली तुम्हारे मैया बाप का मर गए, उनकी सौगंध खाओ, मेरी क्यों खा रहे हो? मैया विश्वास नहीं हो।
ऐसे चरित्र गढ़ के रखे। मैया बोली देखो दूध पानी सोएगा जा तो पीना रहे हो और तुम कह रहे हो आज पी आए हो। अद्भुत चरित गोकुल राय, अद्भुत चरित गोकुल राय, अद्भुत चरित गोकुल राय, अद्भुत चरित गोकुल राय, दावानल को पान कीनो, गवानल को पान कीनो, दावानल को पान कीनो, गवानल को पान कीनो, पीवत दूध सिराए, अद्भुत जीवत दूध सराय, अद्भुत चरित गोकुल राय, अद्भुत चरित गोकुल राय, बकासुर की चोंच भारी, बकासुर की चोट फाड़ी, सुआ देख डराए, अद्भुत सुआ देख डराए, अद्भुत चरित गोकुल राय, अद्भुत चरित गोकुल राय, अद्भुत चरित गोकुल। ऐसे अद्भुत चरित्र करे। मैया को विश्वास नहीं हो, प्रलंबासुर को वध करे और बोले मैया अब मैं बड़ो हो गया हूं। बोले फिर? बोले अब मैं बछड़ा चरावे नहीं जाऊंगा। तो क्या करेगा लाला? बोले अब मैं गैया चरावे जाऊंगा। ऐसे मत जाए का नहीं है। देख पंडित जी बुलवाऊं, मुहूर्त निकलवाऊं, अच्छे मुहूर्त में जाइयो गैया चरावे लाला। ठीक है मैया बुलवा ले पंडित जी का ही छे। मैया ने पंडित जी को बुलाया। देखिए महाराज पत्रा में मेरा छोरा गैया चरावे जाना चाहे, कोई अच्छा सा मुहूर्त निकाल दो। पंडित ने मुहूर्त निकालो। मैया कार्तिक सुदी अष्टमी के दिन जाएगा तो सबसे बढ़िया मुहूर्त है, गोवंश की वृद्धि करेगा। ठीक है। पहली बार ठाकुर जी कार्तिक सुदी अष्टमी के दिन गौचारण के लिए पधारे। गैया चरावे गए। मैया के मन में उत्साह देख संध्या को आवेगो तो दरवाजे पे बाकी आरती उतारूंगी। आज पहली बार गैया चरावे गए। अब देर रह गई। मैया को बड़ो व्याकुलता है रही कि लाला अभी तक नहीं आया, अभी तक नहीं आया, अभी तक नहीं आया। देखे तो गैयन के झुंड आए गए, लग गए गैयन के चरणन की धूल दिखाई दी। बोले आ गए और दिखेगा नहीं है। मैया ने बुलाया अपने आंचल से। मैया ने लाला की धूल झाड़ी और आरती उतारी। जा सके संध्या आरती, तभी से संध्या आरती का नियम चलो है। और मैया लाला को भीतर लेके आई और बोली लाला आज देर कैसे है गई, बताना। पहली बार गए ने तो मन में उत्साह हो तो अपनी बात बतावे लगे। बोले मैया जा हमारा देर है गई। मैया याते भई है
अबीर। वीर मैया याते भई है अबीर। मैया याते भई है अबीर। मैया याते भई है अबीर। आवत भाज गई एक गैया। आवत भाज गई एक गैया। जाए धसी बन फेर। जाए फसी पट फेरे ओ मैया याते भई है अबीर। मैया याते भई है अबीर। दौड़े ग्वाल सब बाके पाछे। दौड़े ग्वाल सब वाके पाछे। पकड़न की कर आस। पकड़न की कर आस। मैया याते भई है अबीर। मैया याते भई है अबीर। चढ़ कदम्ब पीताम्बर फेरो। चढ़ कदम्ब पीताम्बर फेरो। आए गई मेरे पास। मैया आए गई मेरे पास। ओ मैया याते भई है अबीर। मैया याते भई है अबीर। बत्तियां सुनत रसिक प्रीतम की। बतियां सुनत रसिक प्रीतम की। भूली अंगना समाये। मैया फूली अंगना समात। मैया याते भई है अबीर। मैया याते भई है अबीर। मैया याते भई है अबीर। मैया से कह रहे मैया जब मैं लौट के आया तो एक गैया वापस वन में घुस गई। ले पहले ही दिन गैया खोया हो। बोले ना ना मैया सबरे ग्वारिया पकड़वे के ताई दौड़े पर काई के हाथ नहीं आई। तो तेने क्या करो? बोले मैं तो कदम्ब के पेड़ पे चढ़ गया और अपनो पीताम्बर घुमायो। कारी कामर धौरी दूमर अयो अयो करके बुलायो तो झट मेरे पास आ गई। मैया मुझको गैया पहचान गई है। मैया बोली हाँ एक दिन में न्यारो पहचान जाऊंगी। तो बतियां सुनत रसिक प्रीतम की फूली अंगना समात। लाला की बातन को सुन के मैया बड़ी प्रसन्न है थी कि आज पहली बार गैया चरावे गए। वर्षा ऋतु आ गई। वृंदावन की भूमि हरित है गई और वर्षा ऋतु में इतना सुंदर वृंदावन को स्वरूप कि देखते ही बने। सुखदेव जी कह रहे हैं कि इत्थम सरद स्वच्छ जलम पद्मा कर सुगंधिना न्यविशद वायुना वात सगो गोपाल को च्युता। कुसुमित बन राजी सुस्मि भृंगा द्विजकुल घुष्ट सरा सरिन महींद्रम मधुपति रव गायश्चारयनगा सह पशुपाल बलश्च कूज वेणु।
जब कन्हैया बंशी बजावे तो वृंदावन के पक्षी वृक्षन पे ऐसे बैठ जाए बंसी सुनने के लिए जैसे कोई चित्र के बने हुए हों। और जब बंसी बजे तो तद ब्रज स्त्रिय आश्रुत्य वेणुगीतम स्मरोदयम काश्चित परोक्षम कृष्णस्य स्वसखीभ्यो नन्म वर्णयन्। गोपी कह रही, अरे सखिया श्याम सुंदर की बंसी को देखो तो सही कैसा प्रभाव है। कैसा लग रहा है बंसी बजाते समय। कि बरहा पीरम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिशम वैजयंतीं चमाला रंध्रान वेणोरधर सुधया पूरयन गोप वृंदै वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। माथे पे मोर को पंख बरहा पीड़म त्रिभंग ललित लाल लाल नटवर बपू कानन में पीले रंग के कनेर के फूल लगा रखे हैं। कर्णयो कर्णिकारम। और कहां पहन रखो है? बोले बिभ्रदवासः कनक कपिशम, सोने के रंग को पीतांबर कनक कपिश बिभ्रद धारण करने की किया है। कमर में पीतांबर कस रखो है। गैयन को बुलावे को श्रृंगी वो उर्स रखो है, बेत्र उर्स रखो है, और तो और बंशी हाथ में ले रखी है। कि रंध्रान वेणोरधर सुधया पूरयन गोप वृंदई। बंशी बजावे तो गोपीन के मनन को आपूरित कर रहे हैं गोप वृंदई। कहां गा रहे हैं बंशी पे? बोले पैदल चल रहे हैं नंगे पांव और अपनी बंशी पे अपने ही गुणन को गा रहे हैं। प्राविशद गीत कीर्ति, अपनी कीर्ति को गान कर रहे हैं। और बंशी बजी, सुखदेव जी कह रहे देख राजा, इत वेणु रवम राजन सर्वभूत मनोहरम श्रुत्वा ब्रज स्त्रिय सर्वा वर्णयंतो भिरे भिरे। गोपीन के झुंड आ गए और या श्याम सुंदर की बंसी को अलग अलग वर्णन करने लग गई। पहली गोपी कह रही है, पहली गोपी बोली कि अक्षणवताम फलमिदम न परम विदाम सख्य पशु नन विवेश यतोर्वयस्यै वक्त्रम ब्रजेश सुतयो रनुवेनु जुष्टम यैर्वा निपीत मनुरक्त कटाक्षम। अरे सखी, इस जीवन में आंख वालों का कोई फल है जिसको भगवान ने आंखें दी हैं? उन आंखों का फल क्या है? एक ही फल है, जिसने नंद नंदन का दर्शन नहीं किया हो। आंखों से तो दर्शन करना चाहिए कि आंख जो हरि को न देखे, आंख के वो किस काम की। दिल ने दिल भर के न देखी मूर्ति घनश्याम की। याद उठती है कलेजे में मेरे भगवान की।
क्षणवताम फलमिदम न परम विदाम। आंख वालों का कोई दूसरा फल नहीं है। जब कन्हैया बंशी बजावे और तिरछी चितवन से देखे तो वो कटाक्ष नैनन के मोक्ष देवे वाले हैं। तेरी तिरछी सी चितवनिया पे बलिहार सांवरे, तो वो कटाक्ष है, उन कटाक्ष वाले नेत्रन को दर्शन करना चाहिए। दूसरी गोपी बोली कि नूत प्रवाल वरे हस्तवकोत्तलाब्ज मालानुप्रत्य परिधान विचित्र वेशौ मध्ये विरेज तुरलम पशुपाल गोष्ठ्याम रंगे यथा नटवरौ क्वच गायमानौ। अरे सखी ने दर्शन कर कन्हैया को कि आम के, जामुन के, प्रवाल के, बोरन की माला पहन करके, फूलन के बाजूबंद फूलन की माला, फूलन को पीतांबर, पटका फूलन को, काछनी फूलन की, ऐसे मालूम पड़े जैसे कोई अभिनेता रंगमंच पे अभिनय करने के लिए आ रहे हो। रंगे यथा नटवरौ क्वच गायमानौ। ये भाव है गोपीन के। तीसरी गोपी बोली अरे सुन मेरी सुन। बोले कहा कहना चाहे। तीसरी गोपी ने कही कि गोप्य किमाचरदयम कुशलम स्म वेणुर दामोदराधर सुधामपि गोपिकानाम भुंक्ते स्वयं यद वसिष्ठ रसम हृदन्यो ऋष्यस्य चोश्रमुमुचस्तरवो यथार्या। अरे सखियों, तुम्हें एक आश्चर्य दिखाऊं। गोप्यो किमाचरदयम, काहे को आश्चर्य? बोले या बंसी को। बंसी को आश्चर्य कहा है? ये वृंदावन के वृक्षण की ओर देखो। गोप्यो किमाचरदयम कुशलम स्म वेणुर दामोदराधर सुधा मपि गोपिका नाम भुंक्ते स्वयं यद वसिष्ठ रसन हृदन्यो ऋष्यस्य चोश्रमुमुचस्तरवो यथार्या। गोपी बोली देखी है बंसी को कि दामोदर के अधर सुधारस जो गोपीन के भोगवे लायक है, बाकू ये बंसी भूंगते स्वयं अकेली भोग रही है। दूसरे को जामे सम्मिलित नहीं कर रही है। ये हक हमारा है और हमारे हकों को बंसी ले रही है। तो माला में बहन ये बंसी कितनी गुमान भरी है। हम तो कन्हैया से कन्हैया कन्हैया कह के पीछे डोले, तो हमसे तो बोले नहीं। और ये बंसी इतनी गुमान भरी है कि कन्हैया जैसे बोलना चाहे तब भी नहीं बोले। जाकू अपने होठ पे सुबावे, फिर जाके पैर दबावे, तब तो जी कहीं जाके बोले जैसे। मुरली तो गोपाले भावे, क्यों? बोले आपन पौड़ अधर सैया पे तरु पल्लव पलटावे। पहले तो जाकू अपने ओठ पे सुबावे ठाकुर कन्हैया, तब भी नहीं बोले। फिर जाके कान में आवाज करे, तब भी नहीं बोले। फिर जाके पैर दबावे धीरे 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 धीरे, तब कहीं जाके जो आवाज निकाले अपने नेका मुंह से। इतनी गुमान भरी है। मुरली तो गोपाले भावे, तब भी आए अच्छी लगे। और हम कन्हैया जी के पीछे डोले, हमारी तरफ नेक मुंह नहीं करे ये कन्हैया। तो हमसे तो ज्यादा भाग्यशाली ये बंसी है। और देख ये बंसी जब बजावे ना कन्हैया,
तो ये वृंदावन के वृक्ष है ना, पेड़, ये आंसू बहा रहे हैं। क्यों? ये वृंदावन के वृक्ष आंसू क्यों बहा रहे हैं? या लिए कि हमारी लकड़ी जाति में एक बंसी ऐसी भई तो सही जो दामोदर के अधर सुधा रस को पान कर रही है। जैसे कई कुलीन परिवार को बच्चा, छोटे परिवार को बच्चा पढ़ लिख करके खूब ऊंची पोस्ट प्राप्त कर लिए और वहां कुछ सम्मान मिले तो वहां के दादा बाबा चाचा देखे वह सम्मान को, उनके हर्ष के आंसू, हमें खुशी के आंसू। तो ये वृंदावन के वृक्षन के हर्ष के आंसू है कि चलो हमारी लकड़ी जाति में एक वंशी ऐसी भई तो सही जाकू ठाकुर अपने ओठन पे धरे, जाकू नेक अपने संग से ना अलग अलग करे। तो हिस्रस्चो श्रममुचुस्तर वो यथार्या, या बंसी को प्रभाव, जब ये बंसी बजे तो ब्रिज की कंदरन में से, पर्वत की कंदरन में से हिरणी आ जाए सुनने के लिए। आकाश में, गगन मंडल में देवतान की रमणी विमानन में बैठ बैठ करके जाकी बंसी सुने। देव्यो विमान गते स्मरण सारा प्रश्यत प्रसून कबरा मोहर विनिभ्यो। या कन्हैया की बंसी को प्रभाव आकाश पाताल धरती सब जगह है। बंसी बजावे तो मोर पंख उठा के नाच में लग जाए, और ये कन्हैया क्या करे, उन मोरन के संग में अपनी काछनी उठाए के स्वयं नाच में लग जाए। अरीन मोरन की ओर देखो नाचत बनमाली, बनवारी मोरन के संग में नाच रहे हो। और देख, घावश्च कृष्ण मुख निर्गित वेणु गीतम पीयूष मुत्तभित कर्ण पुटैस् पिबन्त्य सावास्नुतस्तनपया कवलास्मतस्थुर गोविंदमास्मनुदुषा शुकलास प्रसन्त। गैयन के बछड़न ने दूध पी लियो है, गैयन के थनन से दूध चुग लियो है, और कान में बंशी पड़ गई है, ना तो वह दूध गिट सके ना उगल सके, वो दूध बह बह करके निकल रहे हैं। देख, प्रायो वताम बेगा मुनयो वनेस्मिन् कृष्णेक्षितम ततुतम कल वेणु गीतम आरुह्य द्रुमभुजान रुचिर प्रवालान श्रवन्त मीलित दृशो विगतान्यवाच। पक्षी वृक्षन पे ऐसे बैठे आंख बंद करके, जैसे कोई ऋषि मुनि महात्मा तपस्या में लगे हों। जाकी बंसी को ऐसा प्रभाव है, जब कन्हैया बंसी बजावे तो भवभग्न बेगा। आरुह्य द्रुमभुजान, श्री यमुना जी की लहर, यमुना जी बहवा बंद कर दे। जाकी बंसी बजे तो यमुना जी बहनों बंद कर दे, स्तब्ध है जाए जाकी वेणु सुनने के लिए। और गिरिराज पर्वत जब बंसी बजावे तो गिरिराज पर्वत झूमने लग जाए, ऐसे ऐसे करके। ये जाकी बंसी को प्रभाव है कि स्थावरन को जंगम बना रही है और जंगमन को स्थावर बना रही है। तो जामे तो बंसी को कछु कहना ही नहीं है। क्यों? ये कन्हैया ने अपने हाथ में ले रखी है जामर है, इतनी गुमान भरी है। तो गोपी कह रही है बंसी से, ठाकुर जी से कह रही है, अरे कन्हैया ये तेरी बंसी लकड़ी की है, जहां पे तो इतना गजब कर रही है, और सोने की होती तो पता नहीं जाने कहा करती। ए श्याम तेरी बंसी घायल कर जाती है, ए श्याम तेरी बंसी घायल कर जाती है। मुस्कान तेरी मीठी पागल कर जाती है,
मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है। ऐ श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। हे श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है। मुस्कान तेरी मीठी पागल कर जाती है। श्याम तेरी बंसी घायल कर जाती है। हे श्याम तेरी बंसी घायल कर जाती है। यदि सोने की होती तो ना जाने क्या करती। यदि सोने की होती तो ना जाने क्या करती। यदि सोने की होती तो ना जाने क्या करती। यदि सोने की होती तो ना जाने क्या करती। जब बांस की हो करके इतना तड़पाती है। आस की हो करके इतना तड़पाती है। जब बांस की हो करके इतना तड़पाती है। जब आस की हो करके इतना तड़पाती है। श्याम तेरी मुरली घायल कर जाती है। हे श्याम तेरी मुरली घायल कर जाती है। मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है। मुस्कान तेरी मीठी पागल कर जाती है। यदि गोरे होते तो ना जाने क्या करते। ओ यदि गोरे होते तो ना जाने क्या करते। कन्हैया तुम गोरे होते तो ना जाने क्या करते। यदि गोरे होते तो ना जाने क्या करते। काले रंग पर ही दुनिया मर जाती है। इस काले रंग पर ही दुनिया मर जाती है। काले रंग पर ही दुनिया मर जाती है। इस काले रंग पर ही दुनिया मर जाती है। हे श्याम तेरी मुरली पागल कर जाती है। हे श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है। हे मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है।
कर जाती है। कभी गैया चराते हो, कभी नाग चराते हो, कभी गैया चराते हो, कभी नाग नाचते हो, कभी गैया चराते हो, कभी नाग नाचते हो, कभी नाग नाचने की कभी नाग नाचने की मन में बस जाती है। तेरी बंदे बस कर जाती है। नाम तेरी बस से पागल कर जाती है। बात तेरे पीछे बस कर जाती है। बात तेरी पीछे पागल कर जाती है।
ये श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। ये श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। ये श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। ये श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। और तेरी घायल कर जाती है। घायल कर जाती है। घायल कर जाती है। घायल कर जाती है। एवं विदा भगवतो या वृंदावन चारिण वर्णयन्तो मिथो गोप्य क्रीडास्तन्मयता ययुः। या प्रकार से गोपी ठाकुर की बंसी को वर्णन करें तो सुखदेव जी बोले गोपी ने एक व्रत करे। कौन सो? कि हे मंते प्रथमे मासीत नंदा ब्रज कुमारिका चेरुर्हविष्यम मुंजाना कात्यायन व्रतम। कात्यायनी मैया को व्रत करे और कात्यायनी मैया से कहा मांगो? कार्तिक के महीना को व्रत है कि कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिं मे कुरते नमः। हे कात्यायनी मैया, हे महामाये महायोगिनीश्वरी, नंद जी के लाला हमारे पति हों ऐसो हमारे लिए वरदान दो। और कार्तिक के महीना में 4 बजे उठ के यमुना जी नहावे जाती गोपी। यमुना में स्नान करती। तो एक दिन ठाकुर जी यमुना के तट पे पहुंच गए। गोपी स्नान कर रही जल के अंदर, सबके वस्त्रन को लेकर के कदम पे चढ़ गए। बंसी को निनाद करो। जो बंसी बजी गोपी बोली अरे श्याम सुंदर आगे दिखे, बंसी की आवाज आ रही है। गोपी जल से बाहर आई, वस्त्र दिखाई नहीं दिए। अरे मेरे भी नहीं है, मेरे भी नहीं है। तो एक गोपी बोली बंदर ले गए दिखे। अरे बंदर ले जाता तो एक आध के साड़ी ब्लाउज ले जाता, सबकी पोटरी बांध के थोड़ी ले जाता। जो बंसी की धन की तरफ देखो, आहा बनवारी बजाजे की दुकान खोल के बैठे हुए हो। राती पीरी सोसनी घिया कपूरी सब प्रकार की साड़ी लटका रखी है। गोपी ने देखी, ठाकुर जी से प्रार्थना कर रही है कि बिहारी चीर हमारे देव। ओ बिहारी चीर हमारे देव। ओ बिहारी चीर हमारे देव। हम ओघड़ी थाली जल भीतर, हम ओघड़ी थाली जल भीतर।
रही है कि श्याम सुंदर ते दास्यम करवाम तवोदितम देहि वासांसि धर्मज्ञ नोचेद राज्ञे ब्रुवामहे। 4 प्रकार की गोपी हैं। एक तो दास्य भाव की है पहली, वो कह रही है कि श्याम सुंदर ते दास्यम, हे श्याम सुंदर हम तुम्हारी दासी हैं, हमारे वस्त्र दे दो। और एक न थोड़े ऐश्वर्यशाली है, बोले करवाम तबोदितम, जो तो करना हो तो कर ले, पीछे देखेंगे, पहले कपड़ा दे दे हमारे। तीसरी गोपी धर्मज्ञ है, बोले देहवासांसि धर्मज्ञ, हे धर्मज्ञ हमारे वस्त्र दे दो, हे अंशी वास देही। हम ईश्वर के अंश हैं, आप हमारे अंशी हो, तो देह वासांसी धर्मज्ञ। और चौथी आहा, वो डरा रही है, ठाकुर जी को धमका रही है कि नोचेद राज्ञे ब्रुवामहे, हे कन्हैया या तो हमारे कपड़ा दे दे, नहीं तो राजा कंस से शिकायत कर देंगी तेरी, बताओ बताओ डोलेगा। अच्छा तो हमारे लिए तू कंस की धौंस दे रही है। देख कंस कुमार को तो जन्म लिया है मैंने। अरे कंस का खसम लगे तेरो, कंस का खसम लगे तेरो। ए गोपी तू हमें धौंस दे रही है कंस की, तो कंस का तेरो खसम लगे। कंस का खसम लगे तेरो, कंस का खसम लगे तेरो। मार के कर दूंगो ठेरो, मार कर दूंगो ठेरो। अरे करूं कंस विध्वंस मिट दो नाम निशानी रे, हाय रो कंस विध्वंस मिट दो नाम निशानी रे। इकली तेरी रन मेरा राम कने कैसी धानी रे। इकली तेरी रन मेरा श्याम कने कैसी धानी रे। ऐसी ठानी रे, श्याम कने कैसी धानी रे, हाँ कैसी धानी रे। श्याम कने कैसी धानी रे। इकली तेरी रन मेरा श्याम कने कैसी धानी रे। अरे देख कंस कुमार में कोई तो जन्म लिया है मैंने, तू काम में बाकी धौंस दे रही है। तो फिर ऐसे कोई अच्छी बात है तूने हमारे वस्त्रन को चुरायो। बोले चुरायो नहीं है, तुम्हें अकल दइए, तुम में सबूर नहीं है। का सबूर ना है? बोले तुम्हें मालूम है जल के अंदर वरुण देवता रहे और तुम यहाँ जल में निर्वस्त्र स्नान कर रही हो, तो वरुण देवता को अपमान हो गए, अपराध लगेगा तुम्हें, ना तुम्हारा ये व्रत पूरा होगा। तो जालिए जल में कभी निर्वस्त्र नहीं नहाना चाहिए। मथुरावासिन की छा करोगी, और जब मथुरावासिन की छा करोगी, सखन के संग में आए भगवान पितृैव बलदेवेन संयुतः, दाऊ दादा के संग में घर पे आए। आहा बड़े सामान की तैयारी है नहीं, बड़े बड़े बर्तन, बड़े बड़े जंगाल। अरे मैया एक काय की तैयारी है रही है। बोले लाला काम को समय पीछे आइए। चाची के घर पे गए। अरे चाची ये इतनी तैयारी काहे की है रही है? बोले लाला काम को समय पीछे आइए। बुआ के गए, बाने भी मना कर दी।
अब वहां गए जहां नंद बाबा ब्रजवासी के लिए सामान लिखा रहे कि अरे भैया इतनी बोरी खाण की, इतनी मैदा की, इतनी बेसन की, इतने बादाम, इतनी पिस्ता, दुनिया भर को सामान लिखाया जा रहा है। ठाकुर जी ने कही बाबा ये काय की तैयारी है रही है? कथ्यता में पितकोयो संभ्रमो वा उपागत। इतनी सामग्री क्यों जुटाई जा रही है? जाको फल कहा है किम फलम, जाको उद्देश्य क्या है किम फलम, नोद्देश्य केनवा साध्यते मख। ये कौन से देवता की तैयारी है रही पूजा की? तो नंद उवाच, नंदी जी बोले देख लाला कि परजन्यो भगवान इंद्र मेघा तस्यात्मूर्तय ते विवर्षन्ति भूतानां प्रीणनम जीवनम पय। हम साल की साल इंद्र देवता की कथाई करें, इंद्र देवता वर्षा करें, वर्षा से घास होए, खेती होए, हमारे गैया घास खा के दूध दे, हम दूध बेच बेच के पैसा वारे है भैया। तो जालियम सालों साल इंद्र देवता की पूजा करें। ठीक है बाबा, एक बात बताऊं, इंद्र कोई भगवान नहीं है, ये दुख सुख जीव कर्म के अनुसार पावे। कि कर्मणा जायते जंतो कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। बाबा सुख दुख ये सब कर्मों का फल है। और तुम इंद्र की बात कर रहे हो, बहुत से इंद्र हुए हैं। धाता नाम का इंद्र, विधाता नाम का इंद्र, स्वरोचस्व नाम का इंद्र, एक बार राजा मानधाता भी इंद्र की पदवी पे बैठ चुका है। इंद्र तो बहुत हो चुके हैं, इंद्र कोई भगवान नहीं है। तो बोले इंद्र तो एक पोस्ट है। तो लाला इंद्र कैसे बने? बोले बाबा 100 अश्वमेध यज्ञ कर लिए, वो इंद्र पदवी को प्राप्त है जाए। और तुमने सुना होगा कि इंद्र 100वें यज्ञ का घोड़ा चुरा के ले जाता है, हर जगह कथा में सुना है। क्यों? बोले 100वां यज्ञ पूर्ण हो गया तो मेरी कुर्सी छिन जाएगी। अश्वमेघ सतते लहे इंद्रासन को भोग, ब्रज रज कण पावे नहीं, बाबा किए कोटि जप योग। बाबा 100 अश्वमेध यज्ञ करने के बाद इंद्र की पदवी मिल जाती है, पर ब्रज की रज नहीं मिलती है। और एक बात ध्यान करो, लाला तेरी का इच्छा है, बोले एतन मम मतम तात क्रियताम यदि रोचते। बाबा मेरी पूछ रहे हो, अब क्या तुम गोवर्धन की पूजा कर लो? अरे कन्हैया इंद्र पुरानो देवता है, खोर करेगा भैया, नाराज हो जाएगा। ठीक है बाबा तुम करो इंद्र देवता की पूजा, मैं तो नहीं करूंगा। 4 दिन तुम्हारे यहाँ इंद्र देवता की पूजा होगी, ना तो बाद ना मैं तुम्हारे घर में रहूंगा, ना भोजन करूंगा, पानी भी नहीं पीऊंगा। अब नंद जी बोले लाला हम तो जो भी देवी देवता धोखे हैं वो सब तेरे लिए कर रहे हैं, ये हमारे का है, हम तो बड़े बूढ़े हैं, आज है कल लेना है। तो बाबा मैं जो कहूं बाका में करो। नंदी जी बोले भैया कन्हैया कह रहे हो, अब क्या इंद्र की पूजा कर लो? ग्वारिया बोले नहीं बाबा इंद्र पुरानो देवता है। अच्छा एक काम करो, जो गोवर्धन की पूजा करना चाहे वो मेरे माई से रखे, मेरे का नहीं आ जाओ।
और जो इंद्र की पूजा करना चाहे मां चले जाओ, अब तो हल्ला है गया, इंद्र की कर लो, गोवर्धन की कर लो, इंद्र की कर लो, गोवर्धन की कर लो। नंदी जी बोले ठहरो, पहले अपने घर में सलाह कर लो। नंदी जी घर में आए, मैया चौथी मंजिल पे सामग्री बना रही, पहले जोर से बोलते थे, धीरे तो अब बोलने लगे इंटरकॉम में। आकर के बोले अजी सुन रही हो? मैया बोली हाँ सुन रही हूं बहुत देर से। इंद्र की कर लो, गोवर्धन की कर लो, जाकी छोरी अच्छी हो बात से कर लो, दहेज में ध्यान मत दीजिए। गोपी बोली कहा कह रही है मैया? मैंने जानी लाला की सगाई आई है, हल्ला है रहे हो, इंद्र की कर लो, गोवर्धन की कर लो। बोले सगाई ना आई है, पूजा की बात है रही है, कौन की करें? मैया बोली पूजा जचे जाके करो। मतलब सो गोपी ने जाके मुंह पे हाथ रख दिया। का कहूं? बोले अरी जो कह दे, हमारो श्याम कहे सोई कीजे, हमारो श्याम कहे सोई कीजे। सब ब्रजवासी मिलके भैया, सब ब्रजवासी मिलके भैया, गिरवर पूजा कीजे, गिरवर पूजा कीजे। हमारो कान कहे सोई कीजे, हमारो कान कहे सोई कीजे। नंदी जी बोले भैया मेरे घर में तो सलाह है गई, जिन्हें गोवर्धन की पूजा करनी है मेरे माऊ आ जाओ, और जिन्हें इंद्र की करनी है परे माऊ से रख जाओ। 500 आदमी, 450 नंदी जी माऊ आ गए, 25 एक रह गए रट्टेबाज। उनने देखी गांव से आराम से अलग नहीं चलना है, वो भी आ गया। अब तो अपनी अपनी गाड़ी में सामान लाद लियो और सब ब्रजवासी गोवर्धन की पूजा करने के लिए जा रहे हैं। अरे मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनोमा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर नाय माने मेरो मनोमा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनोमा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर नाय माने मेरो मनुआ। अरे नाय माने मेरो मनुआ, नाय माने मेरो कनुआ, नाय माने मेरो मनुआ, सखी नाय माने करो कनुआ। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ, गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर नाय माने मेरो मनुआ। सात कोस की दे परिक्रमा, सात कोस की दे परिक्रमा, तेरी सात कोस की दे परिक्रमा, सात कोस की दे परिक्रमा। मानसी गंगा नहाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ, मानसी गंगा नहाऊं मेरी वीर नाय माने मेरो कनुआ। अरे नाय माने मेरो कनुआ, अरे नाय माने मेरो मनुआ, सखी नाय माने मेरो मनुआ, सखी नाय माने मेरो कनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर नाय माने मेरो मनुआ। सात शेर की गरुड़ कड़िया, सात शेर की गरुड़ कड़िया, अरे सात शेर की गरुड़ कड़िया, सात शेर की गरुड़ कड़िया। तो पैड पैड पे पाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ, तो पैड पैड पे पाऊं मेरी वीर नाय माने मेरो
दर्शन करके, चकिलेश्वर के दर्शन करके, चकिलेश्वर के दर्शन करके, चकिलेश्वर के दर्शन करके। सल्तन नाथ दिखाओ मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो सल्तन नाथ दिखाओ मेरी वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनवा। हरिचंद्र सखी भजपाल कृष्ण, सखी चंद्र सखी भजपाल के। हरिचंद्र सखी भजपाल कृष्ण, सखी चंद्र सखी भजपाल के। सखी चंद्र सखी भजपाल कृष्ण, सखी चंद्र सखी भजपाल के। हरि हरि करुणन चितलाओ मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। हरि करुणन चितलाओ मेरी वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनवा। सखी नाय माने मेरो मनवा, सखी नाय माने मेरो मनवा। गिरिराज धरण की जय हो। ठाकुर जी बोले भैया ब्रजवासियों, आज कुहू की रैन चलो परिक्रमा कीजे। अमावस्या की रात्रि परिक्रमा दई, अपने अपने डेरान में रहे। सवेरे ही गैयन के झुंडन के संग में, गोपीन के झुंडन के संग में, कृष्ण बलराम दोनों भैया ग्वारियन के संग में गोवर्धन की पूजा करवे जा रहे हैं। बड़ने ने को आगे दे गिरधर, गिरि गोवर्धन पूजन जात। मानसी गंगा जल नवाए के, पाछे दूध धौरी को नाथ। मानसी गंगा के जल से स्नान करायो, धौरी गैया के दूध से स्नान करायो, पुनः शुद्धोदक स्नान करा के अंगोछो अंग अतर फुलेल धराए, धोती ऊपर ना पहरायो, तिलक साथ ये करे। और तिलक साथ ये करके कुंडवाड़े की हड़िया भोग धरी गिरिराज जी को पूजन करे। टोरा बांध करके ग्वारियन को कई भैया अपनी अपनी सामग्री को लेकर के आओ, मैं गिरिराज बाबा को श्रृंगार धरा लूं। पहले भावना जी धराई, भावना जी के बाद में श्याम रंग की चोली सूथन पटका धराई, घेर धरायो और श्रीकंठ से लेके चरणन तक को श्रृंगार धरायो। और श्रृंगार धरा के बाद कुल्हे जोड़ धरायो और कुल्हे के ऊपर कोटी धराई, बाबे जोड़ धरायो, गोकर्ण धराई, बड़ो जोड़ धरा करके कानन में कुंडल दोहरा वेणु वेत्र धराई, छोटी जी धराई और श्रृंगार करके बोले लाओ रे ब्रजवासियों अपनी अपनी सामग्री को लेकर के आओ। कन्हैया पहले कौन सी सामग्री लाए? बोले भैया पहले दूध घर की सामग्री लाओ, पहले दूध से बनी हुई सामग्री, रबड़ी, बासौंदी, खीरानंद, मलाई की तिरकुन, मलाई के समोसा, मोतीकंद, मोतीकंद के बाद में केसरिया पेड़ा, सादा पेड़ा और वाके बाद में गुलाब जामुन, चमचम, खीरमोन, ये सब दूध घर की सामग्री धरी। फिर फल खान की सामग्री, गजक, रेवड़ी, पौनी, पट्टा, तिनगिनी, बाकी बाद में फलन के थार भर भर के भोग धरे। बिलसारुन की हड़िया धरी, अनार के बिलसारू, अनानास के बिलसारू, सेब के बिलसारू रस में डूबे हुए। फिर कांजी के बड़ा घड़ा धरे, जिनमें कमरक की कांजी, अरई की कांजी, कांसी फल की कांजी और कांजी के बड़ा भोग धरे। अब ब्रजवासियों नागरी लेकर के आओ, सब ब्रजवासी नागरी लेकर के आए। नागरी को मतलब लड्डू, बेसन के लड्डू, बूंदी के लड्डू, मनमनोहर के लड्डू, चौरीठा के लड्डू, धास के लड्डू, मगधर के लड्डू, मुठिया के लड्डू, सेब के लड्डू, पाटिया के लड्डू, गोंद के लड्डू, ग्वारपाठा के लड्डू, सब प्रकार के लड्डू उनके डला भर भर के भोग धरे।
फिर बाकी बाद गिरिराज जी के मठली, माठ, ठोर, गुजिया, चंद्रकला, रसपपची, मदन दीपक, कपूर नारी, जगन्नाथी खाजा, सादा खाजा, मोहनथारन के पेटी की पेटी जमा के धरी, बूंदीन के लड्डू बना के धरे, सेब के पाटिया के डला भर भर के धरे। और फिर बाकी बाद में गिरिराज बाबा फीकी सामग्री भोग धरी, फीके समोसा, त्रिकोण, कचरिया, मठड़ी, स्वाली सब भोग धरी। बीचा बीच में भात को कोट लगाया, लगयो भात को कोट, ओट गिरिराज छिपानो। इतना भात को कोट गिरिराज जी भी छिप गए। तो सफेद तो भात को कोट और श्याम रंग के गिरिराज बाबा, ऐसे मालूम पड़े कि कृष्ण बलराम दोनों भैया सब बराबर बराबर खड़े हैं। अब काला में कन्हैया भात के ऊपर शिखर धराए, शंख चक्र गदा पद्म छिते हुए बड़े बड़े गूंजा रखे, तुलसी की माला पहनाई। अब भैया कढ़ीन के घड़ा लेकर के आओ, पकौड़ी की कड़ी, सादा कड़ी, पालक की कड़ी, चुका की कड़ी, सब प्रकार की कढ़ीन के घड़ा धरे। फिर तुअर की दाल, मूंग की दाल, उड़द की दाल, मूंग की दाल, हवेजी दालन के घड़ा भर भर के भोग धरे। थूली धरी, सेमई धरी, और फिर भुजेना, पालक के भुजेना, आलू के भुजेना, सेब के भुजेना, सब प्रकार के भुजेना धरे। और भुजेनन को धरवे के बाद में फिर पूड़ी लेकर के आई, सब प्रकार की, बेसन की पूड़ी, लुचई पूड़ी, खरखरी पूड़ी, जीरा पूड़ी, सादा पूड़ी, सब प्रकार की पूड़ी इनके डला धरे। कचरिया वगैरह तल तल के भोग धरे। सब प्रकार की सामग्री धर के तुलसी दल छोड़ो 2.5 घड़ी के भोग आए। और 2.5 घड़ी पीछे भोग खुले, बोलो गिरिराज धरण की। ब्रजवासी ने 1.25 लाख मन सामग्री को भोग लगाया। ब्रजवासी गोपी बोली, ये कैसा देवता है? हमारा इंद्र देवता आतो तो कछु खातो बतातो तो सही, और ये देवता तो ऊपर बाऊ हाथ करके ठाड़ो है। कन्हैया ये कैसे देवता है तेरा? हमारा इंद्र देवता आतो तो बतातो कि मालपुआ कैसे बनो, खीर कैसी बनी है। ठाकुर जी बोले, गोपियों मेरो देवता भावना को भूखो है। बोले ना भैया, हमें ऐसी भावना अच्छी ना लगे, हमारे सामने खावे तो ये साचो देवता है। चलो प्रार्थना करो कि हे गिरिराज बाबा, अगर तू साचो देवता है तो हमारे सामने भोग लगा। जो प्रार्थना करी 1000 भुजा प्रकट कर लीनी, शैलोस्मी मिति ब्रुवन। अब तो लड्डून के, मठड़ीन के, मोहनथारन के थाल गड़गड़ गड़गड़ करके आरोग में लग गए। गोपीन ने बच्चा पीछे खींच लिया अपने, बोले देवता बिछड़ गए दिखे, एक आध छोरा छोरी मोड़े में ना धर जाए। एक क्षण में बूंदिया भुजिया को दानों नहीं छोड़ो, आने और लाओ और लाओ और लाओ। गोपी बोली, अब का हमें खावे हो, सबे तो खा गए हो, अब सब कछु खा लियो। अब तो गोपीन के चेहरा निकल आए। बोले बहन देवता पूछो? बोले हाँ देवता से पूछो। ऐसी मालूम होती ये देवता सबे खा जाएगा, और पतो नहीं पूछो 200 वर्ष को भूखोगे, 250 वर्ष को भूखो, जो सबे खा गए। इतना भूखो मालूम होती तो आधो भोग रखती, आधो सामान गाड़ी में रखते। चर्चा है गई, बोले या नंदी जी के लाला की कछु मिली भगत है। बाबा बोले, कन्हैया देख कैसी चर्चा है रही है, दुनिया कह रही है कि नंदी जी के छोरा की बातन में आए कि सब इनको माल ठिकाने लगवा दिया। ठाकुर जी बोले, बाबा मैं क्या करूं? जब मेरे देवता ने खायो नहीं तो बोले हाय खाए नहीं, खा गए हो तो बोले हाय खाए गए। ये तो दुनिया है, ना तो उल्टी ले जाए ना सुल्टी ले जाए। कन्हैया भोजन की व्यवस्था तो करनी पड़ेगी भैया। चलो प्रार्थना करो गिरिराज बाबा से, हे गिरिराज बाबा अगर तू साचो देवता है तो थोड़ा बहुत किनका प्रसाद हमको भी दीजो। अब तो भूख के मारे प्राण निकल ले। हे गिरिराज बाबा साचो है, प्रसाद दीजो। उल्टे सीधे बोल ले। जैसे ही आंख खुली, आहा सबरी सामग्री इनको दर्शन करा दिए जोगी। गोपीन के चेहरा खिल गए। बोले वाकई में बहन देवता तो ये है। क्यों? जो लेके दे दे वो तो देवता।
और जो लेके पचा जाए वो तो लेवता है, देवता थोड़ी है। अब तो ब्रजवासी ने कहा करो ढीली ढीली सामग्री तो गैयन को डारी और पक्की पक्की धरी कालीन में खूब पेट भर के भोजन करे। और भोजन करके चक्क ब्रजवासी सोए। नारद जी महाराज बैकुंठ जा रहे हैं अन्नकूट को प्रसाद देके। इंद्र चक्कर काट रहे हो। कहां से आ रहे हो नारद जी? बोले कहीं से नहीं, ब्रज से। इंद्र तुम क्यों इतने बेचैन हो रहे हो? बोले क्या बताए नारद जी, कार्तिक सुदी पड़वा को ब्रज से हमारा निमंत्रण आता था। अब तो 6 बज गए, अभी तक तो कोई लेने आया नहीं, 5 मिनट ऊपर और हो गए। नारद जी बोले ऐसा क्या 2 पड़वा मानियो पता करा ले। इंद्र ने गढ़ भेजा, वहां तो सब गोविंद की बलैया ले रहे थे। क्या हो रहा है? ब्रजवासी बोले हो नहीं रहा है, हो चुका है। बोले क्या? बोले अन्नकूट। इंद्र के गण बोले वो क्या होता है? बोले देख तन्नकूट, मनकूट और धनकूट, उसके बाद में बनता है अन्नकूट। बातों से थोड़ी हो जाता है। बोले हमारे महाराज को बुलाते थे। बोले तेरे महाराज की छुट्टी। इंद्र को समाचार मिला, क्रोध में भर गया। बोले महाराज कोई मरण धर्मा कृष्ण है नंद जी का लाला, उसकी बातों में तुम्हारी पूजा मेट दी। प्रलय में वर्षा करने वाले मेघों को बुलाया। गणम सांवर्तकम नामो मेघा नाम चंतकारत, जाओ इतनी वर्षा करो कि ब्रज बह जाए। तर 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 बारिश की बूंदें आई तो गावा गोपीश्च सीतार्ता श्री कृष्ण शरणम यही। ठाकुर की शरण में गई और प्रार्थना करी। बोले हे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण महाभाग तुन्नाथो गोकुलम प्रभो त्रा तुम्हारे ऐसे देवान्नो कुपितात भक्त वत्सल। ठाकुर जी ने क्या करो? बोले इत्युक्तई केन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम तधार लीलया कृष्ण छत्राको मेव बालको। जैसे खेली खेल में सांप की छतरी होती है ना, जिसको कुकुरमुत्ता कहते हैं, बहुत हल्का होता है, वैसे ही ठाकुर जी ने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और बोले आओ रे ब्रजवासियों, या पर्वत की छैया। सुदर्शन चक्र को आज्ञा दे दी नहीं। बोले ऊपर ब्रज के घूमो, इंद्र की वर्षा नहीं आ जाए। इंद्र की वर्षा सुदर्शन जी के ऊपर ऐसे समाप्त हो जाए जैसे लाल गरम तवे में पानी की बूंद छुनने जाए। सब ब्रजवासी पर्वत की छैया के नीचे ले लिए। ठाकुर जी को एक हाथ तो कमर पे और एक हाथ से गिरिराज जी उठा रखे। ग्वारियर ने अपनी अपनी लठियां लगा रखी। मैया के मन में दर्द है रहे हो, मैया की ममता तो हो गई है। मैया कह रही है अरे भैया ब्रजवासियों, तनक तनक कोई दीजो रे सहारो, गिर ना पड़े गिरधर मेरो भारो। मेरो गिरधर छोटो है, देख भैया थोड़ा थोड़ा सहारा लगा। ब्रजवासी बोले ओ कन्हैया, तेरी मैया के पेट में दर्द है, रो जल हाथे हटा ले अपनी उंगलियां। हम अट्टा गट्ठा से लट्ठा लगा के खड़े हैं, तेरी मैया का जो फर्क ना पड़ रहा और नेक देने उंगलियां लगा रखी बापे, तेरी मैया के पेट में दर्द है, रो हटा ले। ठाकुर जी बोले भैया तुम नहीं उठा रखो ना, तू हटा ले जाओ उंगलियां। नेक उंगलियां सरकाई और गिरिराज पर्वत नीचे आयो, लकड़िया चढ़ 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 करके बोले अरे मरे मरे कन्हैया, तेरी उंगलियां में कोई जादू है। अब गिरिराज पर्वत के नीचे खड़े खड़े कई दिन है गए तो गोपी बोली कन्हैया बंसी सुने बहुत दिन है गई है। मधुमंगल बोलो तो बंसा की पड़ी है, जब प्राण डाले हैं तो बंसा सुनेगी ना। गोपीन को भाव पूर्ण करो। एक हाथ में तो शंख ले लियो और एक हाथ से गिरिराज पर्वत उठायो, 2 भुजा प्रकट कर लीनी। ठाकुर जी ने बंशी बजाई। ये स्वरूप कहां है मालूम है? ब्रज में गोकुल में है, गोकुलनाथ जी को। तो नाथो गोकुलम प्रभो, भागवत जी कह रही है। तो हमारे वल्लभ कुल की चौथी गद्दी है गोकुलनाथ जी की, जो गोकुल में ठाकुर जी विराज रहे हैं, उनने गिरिराज पर्वत उठाया। इंद्र के वर्षा के खजाने खाली है गए, जाओ देख क्या ब्रज बह गया। बोले महाराज सब वहीं का वहीं रह गया। इतनी वर्षा करी, बोले पता नहीं, ठाकुर जी पी गए। जो ज्यादा खाता है ज्यादा पानी पी लेता है।
नारद जी ने समझाया, अरे बावड़े कौन से उद्देश्य कर बैठो, वो ठाकुर हैं, ब्रह्म हैं, तो मेरे लिए क्षमा कर देंगे। बोले जा समय ग अक्षर से बड़ो प्यार है, गैया चराई है, गोकुल में जन्म लियो है, गिरधारी है, गोवर्धन धारण करो है, तू सुरभि गऊ लेके चलो जा। इंद्र सुरभि गऊ लेके आके चरणन में पड़ो, गोविंद कुंड की रचना भई, सुरभि कुंड की रचना भई, अप्सरा ने आकर के अभिषेक करे, अप्सरा कुंड की रचना भई। ये सारे तीर्थ गोवर्धन की परिक्रमा में है। इन तीर्थों की रचना करी और इंद्र की पीठ पे हाथ फेरो। देखो ब्रह्मा जी ने क्षमा मांगी तो ब्रह्मा जी की ओर देखा नहीं और इंद्र के माथे पे हाथ फेरा। क्यों इतना पक्षपात क्यों? बोले इसलिए कि इंद्र का अपराध क्षमा करने योग्य है, ब्रह्मा जी का अपराध क्षमा करने योग्य नहीं है। बोले कैसे? बोले ब्रह्मा जी ने भगवान के भक्तों को भगवान से अलग किया और इंद्र ने सबको इकट्ठा कर दिया गोवर्धन पर्वत के नीचे, 7 दिन सुख दिया। भक्तों को ठाकुर से मिलाया इंद्र ने, तो इंद्र के माथे पे हाथ फेरा। इंद्र पठायो गेह बहुर निज माया फेरी। बोले ये ब्रज मेरो घर है, आज से या ब्रज पे अमृत की दृष्टि रखियो। पूर्व दावृतो वहीं की गिरिराज पर्वत को धर दिया। अब आरती होगी, आने वाले प्रसंगन को कल सुबह सुनेंगे। आके बिहारी तेरी आरती आके बिहारी तेरी आरती हे गिरधर तेरी आरती हे गिरधर तेरी मोरे मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, मोरे मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मुनि मन मोहे, प्यारी बंसी मुनि मन मोहे, या बंसी पे मैं तो हरि बलिदान